बरहिया बड़े हृदय वाला माँ त्रिपुर बाला सुंदरी के उपासक माँ बाला सुंदरी अति प्राचीन मंदिर, ज्ञान पीठ और शक्ति पीठ दोनों धाराओं में विख्यात। भारत के कोने कोने से आते हैं श्रद्धालु। बरहिया शक्ति पीठ के रूप में माँ जगदम्बा का स्थान है। माता के विभिन्न रूपों की पूजा अर्चना होती है। इसी वजह से बरहिया का नाम शक्ति धाम बरहिया पड़ा। भगवती त्रिपुर सुंदरी दुर्गा का ही विविध रूपों में से एक है। माँ त्रिपुर सुंदरी नाम के ही अनुसार समस्त देवियों में अपूर्व सुंदरी हैं। बरहिया के लोगों का मानना है कि माता की कृपा से ही यहाँ का जनजीवन सदा समृद्ध और सुरक्षित रहा है। भक्त शिरोमणि श्रीधर ओझा यही वो शख्स हैं जिनके वजह से माता यहाँ विराजमान हुई। ये भक्त माँ वैष्णो देवी के बहुत बड़े उपासक थे और एक बार माता का दर्शन भी हुआ था और कहा, भक्त तुम अपने गांव जाओ, मैं वहां आऊंगी। तब के समय में इस मंदिर के नजदीक से ही गंगा बहा करती थी। तब के तथ्य के अनुसार भागवत में एक वचन आया है कि गंगा के तट पर भगवती का एक सिद्ध पीठ है जिसे मंगला पीठ कहा जाता है। यह भी माना जाता है कि पूरे भारतवर्ष में गंगा के किनारे इस पीठ के अलावे कोई और मंगला पीठ नहीं है। जब श्रीधर ओझा ने माँ से सदैव यहाँ विराजमान होने की जिद की तो माँ ने दो शर्तें रख दी। गंगा की मिट्टी में निवास करने की इच्छा प्रकट की। दूसरा, श्रीधर ओझा को जल समाधि लेने का आदेश भी दे दिया। यहाँ टोटल 5 पिंडियां स्थापित की गई है जिसमें त्रिपुर सुंदरी, महाकाली, महालक्ष्मी और महा सरस्वती विराजमान हैं। फिर श्रीधर ओझा के जल समाधि लेने के बाद भक्तों ने 5वीं पिंडी भी स्थापित कर दी। इस बड़े मंदिर में कुल 5 पिंडियों की अब होती है पूजा। बरहिया पहले जंगल में था। सर्पदंश से लोग पीड़ित होते थे। माता के अनुसार श्रीधर ओझा जल समाधि लिए। अब जो भी लोग सर्पदंश से पीड़ित आते हैं तो बाबा श्रीधर ओझा का नाम लेकर नलकूप से जल भर के हरा हरा दोख बिख निर्भीक दोहाय त्रिपुर के आज्ञा से सर्प जाके और जल जैसे ही कंठ के भीतर जाता है वह पीड़ित ठीक हो जाता है। इस मंदिर में मंगलवार शनिवार को भारी भीड़ देखने को मिलती है। इस मंदिर परिसर में एक प्राचीन रहस्यमयी कुआं भी है जो सर्पदंश से पीड़ित मरीजों को इस कुएं के पानी से ठीक किया जाता है। मंदिर के ऊपरी भाग में कई देवी देवताओं की मूर्ति स्थापित की गई है और चारों ओर मंत्र शोभायमान है। कालांतर में मंदिर का खुद का धर्मशाला भी है। दूर दूर से आए भक्तजनों की रुकने की भी व्यवस्था की गई है। मंदिर खुलने का समय सुबह 5 बजे का है। सरकारी पूजा 3 बजे से शुरू हो जाती है और लगभग 5 बजे खत्म हो जाती है और 5 बजे आम लोगों के लिए पट खुल जाती है और रात के 9 बजे लगभग बंद होती है। सुबह में लगभग 5 बजे और शाम में लगभग 7:30 बजे आरती भी होती है। विनय कुमार झा से ही जानने का प्रयास करेंगे कि क्या इसका इतिहास है और क्यों ये शक्तिपीठ है और क्यों हर कोई, चाहे वो बड़े से बड़े सफेद पोश हो या रसूख वाले हो, यहाँ आकर माथा टेकते हैं। सर, सबसे पहले हम जानना चाहते हैं सर कि इस महारानी माता का इतिहास सर क्या है? ये मंदिर माँ बाला त्रिपुर सुंदरी की है। इसकी स्थापना श्रीधर बाबा जो वैष्णव देवी की स्थापना किए थे उन्होंने किया था। और श्रीधर बाबा जो थे सो एक बड़े पहुँचे हुए बहुत तबके के तांत्रिक थे। ये जो मंदिर आप देख रहे हैं यहाँ पर गंगा का किनारा, एकदम गंगा के किनारे पर ये मंदिर है। यहीं पर बैठ करके बाबा श्रीधर अपना योग करते थे। एक रात्रि को उन्होंने मध्य रात्रि को 12 बजे रात में देखा कि गंगा जी में एक खप्पर प्रज्वलित अग्नि से जा रही थी। बाबा जब ध्यान लगाए उनको मालूम हुआ कि यह भगवती जा रही हैं, बाला त्रिपुर सुंदरी जा रही हैं। उन्होंने अपने योग बल से माता को अपनी ओर आकर्षित किया। तो माता आई तो बाबा श्रीधर जो थे सो प्रश्न किए कि आप कौन हैं? तो बोली कि मैं बाला त्रिपुर सुंदरी हूँ। पूछे कि आप कहाँ जा रहे हैं? तो उनको जो था, माँ बाला त्रिपुर सुंदरी को जो था, बंगाल का एक
बंगाल का एक तांत्रिक अपनी योग बल से उनको लिए जा रहा है। तो बोले बाबा श्रीधर कि आप जा रही हैं, अगर आपकी पूजा हम यहीं करेंगे तो आप यहाँ नहीं रह सकती हैं। तो माता बोली कि क्यों नहीं, हम हमारी जहाँ पूजा होगी वहीं रहेंगे। बाबा श्रीधर जो थे वो खप्पर को उठाए और यहीं रख करके वो जो मिट्टी का आप देख रहे हैं उस पर मिट्टी रख दिए और माता से 2-3 अपना वरदान मांगे। पहला वरदान मांगे थे, यह बरहिया जो था तो पूरा जंगल था, यहाँ बड़े विषधर जीव जंतु रहते थे, बड़े विषधर जीव जंतु रहते थे और उनको डस लेने से बहुत से लोग मरते थे। तो बाबा श्रीधर पहला वरदान यही माने कि हमारा संतान जो है तो ये विषधर से बचा रहे, यही माँ हमको दो वरदान। तो कहे माता कि ठीक है, आप आंगन में देखेंगे कूप है, कुआं, उस कूप का जल अभिमंत्रित करके यहाँ के जो मूल वासी हैं दिग्विजय ब्राह्मण, सब लोग दिग्विजय दरभंगा से आए थे, संदहपुर बोलता है वहीं से, तो वहाँ से तो जो दिग्विजय यहाँ का है वो अगर बाहर हो या यहाँ हो, हमारे मंत्र से अभिमंत्रित करके ये जल को पिला देगा, उसका सारे शरीर का विष दूर हो जाएगा। अभी भी मैंने ये इतिहास है, माता का अथी तो नहीं है पूरा, लेकिन 400-500 वर्ष पुराना ये मंदिर है। तो अभी भी जिसको नाग, क्या कहते हैं उस सांप को, गेहूमन सांप, ये सब डस लेता है, वह खटिया पर उसको लोग लाद करके लाते हैं और जब वह जल पी लेता है, यहाँ उसको झाड़ दिया जाता है। मंत्र है हरा 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 दुख वृक्ष निर्भीक, दोहाय त्रिपुर की आज्ञा श्रीधर ओझा की। वो जल पी लेता है और जिसको लोग लाद करके लाते हैं वो यहाँ से दौड़ता हुआ चला जाता है। यह बहुत माने बड़ा आशीर्वाद माता का है। थोड़ा सा हम जानना चाहेंगे, ये जो 42 किलो जो सर चांदी इसमें लगा है, जो भी तमाम चीजें बनी है सर, ये क्या ग्रामीणों के सहयोग से हुआ या कोई जिनकी मन्नतें पूरी हुई सर उन्होंने दिया? जी नहीं, ये जो है सो आप जैसे इनके जैसे उनके जैसे जो दान देते हैं, हाँ, जैसे कितना आदमी आते हैं आँख कबूल के जाते हैं तो चांदी का आँख बनता है, छत्र माने झांप जिसको कहते हैं वो कबूल के जाते हैं, तो वे सारे मंदिर में जमा रहते हैं। उनको मिला करके कुछ ज़्यादा जो भावुक थे वो अपना नाम प्रकाशित करने नहीं कहे हैं, हाँ, वो मिल करके इसकी निर्माण किया। एक चीज और जानना चाहेंगे कि जो तमाम जनता नहीं जान रही है, हम जानना चाहेंगे कि यहाँ जो है विशेष रूप से पूजा अर्चना कब होती है? जी जी, ये लगभग 22 साल से 2021 से पहले भी थी, लेकिन 2001 से हम लोग सुबह में, जैसे सब जगह होता है कि बिना सरकारी पूजा किए हुए मंदिर नहीं खुलता है, तो वही सरकारी पूजा माता की षोडशोपचार पूजा, जो कि सबसे प्रमुख पूजा है, षोडशोपचार पूजा सुबह 3 बजे से शुरू हो जाती है और आम नागरिकों के, आम श्रद्धालुओं के लिए 5 बजे 5:30 बजे ये मंदिर का पट खुल जाता है, लोग दर्शन करते हैं, पूजन करते हैं। तो प्रतिदिन मैंने 2001 से लेकर के आज तक सुबह में षोडशोपचार पूजा होता है और फिर संध्या काल में आरती होती है और महा आरती होती है। महाआरती आप लोग देखते होंगे बाबा काशी में बाबा विश्वनाथ की होती है, दशाश्वमेध घाट पर सबसे प्रसिद्ध दशाश्वमेध, तो उसी तर्ज पर यहाँ महाआरती 151 दिया जला करके अब से महाआरती होती है। हाँ। तो सर जो भीड़ भाड़ देखी जा रही है, मान लिया जाए जो तमाम जो दर्शक देख रहे हैं, वो ये जानना चाहती है कि मतलब यानी 5 बजे सुबह से लेकर मतलब जो आम जनता है उनके लिए ये दरबार खुल जाता है।
और सर मतलब सप्ताह के 7 दिन ये पूजा अर्चना कर सकते हैं। हाँ हाँ, ये पूजा जो है सो 365 दिन लगातार होती है। और जा कर के आपको 5 साढ़े 5 बजे श्रद्धालुओं के लिए पट खुल जाते हैं लोग। तब से लेकर के महाआरती तक मने माता का दर्शन पूजन मनोकामना ये सब कुल करते हैं। यहाँ सर कुछ लोगों ने ये कहा कि मतलब दूर दूर से इंडिया के यानी भारत के हर कोने से लोग आते हैं, क्या है सर सच्चाई? थोड़ा सा हमारे जो दर्शक देख रही वो जानना चाहती है। हाँ, जैसे यहाँ के बरहिया जो बड़ी प्रसिद्ध है और बड़े बड़े आदमी यहाँ निवास करते हैं, ग्रामीण हैं। वो जैसे अमेरिका चले गए, इंग्लैंड चले गए। जैसे जगदम्बी बाबू के पिता पुत्र राकेश बाबू इंग्लैंड में हैं, सीताराम डॉक्टर साहेब इंग्लैंड में रहते थे। तो वे सभी वहाँ जो गए हैं, जगदम्बी बाबू का पुत्र जो राकेश बाबू हैं, जगदम्बी बाबू अभी भी जीवित हैं, वो बहुत वृद्ध हो गए हैं। राकेश बाबू का जन्म जो हुआ है इन्हीं की कृपा से, उनको भी संतान नहीं होता था, इसीलिए वो जगदम्बी बाबू उनका नाम, जगदम्बा नाम उनको रखे उनके पिताजी। तो 365 दिन जब से जगदम्बी बाबू का जन्म हुआ है, उनके पिताजी उनके नाम से अखंड दीप जलाते हैं। प्रतिदिन करीब आधा किलो घी और नैवेद्य में मिश्री उनकी ओर से यहाँ प्रतिदिन 365 उनके जन्म से लेकर के आज तक अभी भी चालू है। तो वो सब विदेश में हैं, तो वहाँ से ही माता का हर एक सप्ताह करीब 7 दिन पर 10 दिन पर राकेश बाबू फोन करते हैं, विनय जी आज का मैंने श्रृंगार जो था सो बड़ा सुंदर हमको देखने में। इसका मतलब वहाँ बैठ करके देखते होंगे। थोड़ा सा हमारे जो दर्शक देख रहे हैं वो चाहते हैं कि आप अपना पूरा परिचय सर दे दीजिए। हम्म, हमारा परिचय तो वही हुआ, मेरा नाम विनय कुमार झा हुआ है और मैं मूल रूप से बेगूसराय जिला का निवासी हूँ। यहाँ आकर के बस गया, उसके बाद माता की सेवा में लगा हुआ हूँ। मैं पटना में संस्कृत विद्यालय में अध्यापक था, वहाँ से आकर के माँ की सेवा में लगा हूँ। कितने दिनों सर करे माँ की सेवा? माँ सेवा कहे न कि हम 2001 से लगातार ही खोडसोपचार पूजा जो है तो मैं ही कर रहा हूँ। और उसके पहले से भी मैंने यहाँ में जब भी यहाँ गांव में रहता था तो इनकी पूजा जरूर अवश्य करता था। यानी अभी सर्वे सर्वा सर आप ही है? सर्वे सर्वा तो कमिटी है, हम तो पूजा पूजा पाठ के लिए। हाँ पूजा पाठ में मैं ही